Hello everyone. Our next topic is social responsibility towards different interest groups. हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे किस किस तरीके की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा रही है या क्यों निभाई जा रही है। आज हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग लोगों के लिए बिजनेसमैन की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एक बिजनेसमैन को जितने भी लोग उससे कनेक्टेड है उन सब के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। बोलते हैं ना, जैसी जिसकी इच्छा है उसको वैसी ही सब कुछ करके देना पड़ेगा। तो वैसे ही एक बिजनेसमैन को इन सारे लोगों के लिए जो भी उससे कनेक्टेड है, आउटसाइड वर्ल्ड है, उसके लिए आउटसाइड इज ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लोग हैं उन सब के लिए उसको किस किस तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। तो कंज्यूमर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, उसके शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स या ओनर्स के लिए, गवर्नमेंट के प्रति उसको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिटी के लिए और सप्लायर्स के लिए, इन सब के लिए वो किस तरीके से अलग अलग लेवल पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। इसके लिए आप लोग अपनी बुक खोल लो या फिर मैं जो बोल रही हूँ उसको थोड़ा सुन लो। सबसे पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर। किस तरीके से एक बिजनेसमैन कंज्यूमर्स के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। कैसे कर सकता है आप खुद ही बताओ। अच्छा प्रोडक्ट देके, ऐसा प्रोडक्ट देके जो कि बजट के अंदर हो, ऐसा प्रोडक्ट देके जो कि सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा हो, ऐसा एनवायरनमेंट देके जो कि पोल्यूशन फ्री हो। ये सब करके कंज्यूमर्स के प्रति वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकता है। क्या क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट देगा, रेगुलरली गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेगा। ये नहीं कि आज कर रहा है फिर 2 महीने तक उसका मार्केट में प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं। रेगुलरली वो सप्लाई करे गुड्स एंड सर्विसेज। फिर कस्टमर को प्रॉपर एजुकेशन दे कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, आपको अगर कोई इशू है तो आप कस्टमर केयर पे फोन भी कर सकते हैं। प्लस उनको जो वो फोन कर रहे हैं उसकी प्रॉपर रिप्लाई देना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सब किस में आता है? कस्टमर एजुकेशन में आता है। फिर एडवर्टीजमेंट जो कर रहे हो आप आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो फेक एडवर्टीजमेंट ना हो। कंज्यूमर के लिए जो आपका प्रोडक्ट सच्चाई में है वैसा ही अगर आप शो करोगे तो उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा चूज करना कि उसको आपका प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो ट्रुथफुल एडवर्टीजमेंट होना चाहिए आपका। फिर बोल रहा है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको करनी चाहिए। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसे कर सकते हैं? अडल्ट्रेटेड फूड ना दे, ठीक है, मतलब मिलावट वाला कोई भी सामान ना दे। मिलावट वाला सिर्फ फूड ही नहीं हो सकता है, हो सकता है जैसे सोप बार आता है वो भी मिलावट वाला ना हो, पता चले आपने उसमें ज्यादा ऑयल डाल दिया है और जो प्रोडक्ट में होना चाहिए वो सब नहीं। तो इस तरीके से आप जो भी सप्लाई कर रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप दे रहे हो, वो क्वालिटी वाली हो, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी मिलावट ना हो, किसी भी तरीके का झोल झाल ना हो। फिर कंज्यूमर जो भी कंप्लेन, जो भी ग्रीवियंसेस आपके पास लेके आता है, आप उसको सॉल्व करें। आप उसको ये ना बोले हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं आपको प्रोडक्ट बेचने। कभी भी कोई भी शॉपकीपर भी ऐसा होता है जो आप उससे प्रोडक्ट खरीद रहे हो और वो खरीद के आपने बिल बनवाया, बोलता है कुछ भी हो गया तो मेरी गारंटी नहीं। आप उस दुकान पर रेयरली चलते या, और अगर ऐसा हो कि कोई दुकानदार ऐसा हो और वो बोले भाई साहब कभी भी कुछ भी हो तो मेरे पास ले आए, भले ही वो बाद में क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसा बोलने पर वो कंज्यूमर थोड़ा सेटिस्फाई हो जाए, यार कुछ भी होगा तो कम से कम वो दुकानदार मदद कर। और आप सीधे उसके मुंह पे बोल दो कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं देखूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपको कंज्यूमर की तरफ रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको उसकी ग्रीवियंसेस सुननी पड़ेगी। प्रोडक्ट ऐसा बनाए जो जिसके लिए उसको पैसा देने में तकलीफ ना, मतलब वर्थ इट, जो अपन बोलते हैं ना पैसा वसूल हो जाए, इस तरीके का प्रोडक्ट बना के दो कि फुल सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को मिले। ये होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर की, हमेशा कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिले हर चीज, चाहे वो उसकी ग्रीवियंसेस की बात हो, चाहे वो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स की बात हो, चाहे प्रोडक्ट के डिजाइन की बात हो, कंज्यूमर हमेशा सेटिस्फाई रहे।
फिर बात आती है एम्प्लॉयज के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कि एम्प्लॉयज को अच्छा एनवायरनमेंट दे काम करने का, ये नहीं कि ऐसा एकदम बंद पैक कमरे में उनको बैठा दिया जहाँ पर सांस लेने की भी जगह। अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, उनको टाइम पर सैलरी मिल रही है, वो जितना काम कर रहे हैं उतनी उनको तनख्वाह मिले, कम ना मिले, या कोई तरीके का भेदभाव ना हो उनके साथ। क्या बोलते हैं, कॉरपोरेट मिसबिहेवियर जो होता है वो सब ना हो, वो होगी एम्प्लॉयज के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस मैन की। क्या क्या है, उनको फेयर कंपनसेशन मिले, उनको अदर बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए, उनकी सैलरी के अलावा भी दूसरे बोनस मिले उनको, फ्रिंज बेनिफिट्स मिले उनको, या फिर हम ऐसा बोले एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते रहे उनको टाइम टू टाइम। उनको अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसको इंक्रीमेंट दे दिया, या फिर उसको कोई गिफ्ट दे दिया, जिससे वो हैप्पी होके काम करे। उसके अलावा उसको सेफ वर्किंग कंडीशंस मिले, जैसे कि सपोज एक फैक्ट्री है जिसमें फायर वर्क होता है और उस फैक्ट्री के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, अगर गलती से वो फायर वर्क मिस या एक्सीडेंट हो गया किसी तरीके का, तो वो ब्लास्ट ही होगा सीधा। अब सब कुछ पैक होने के कारण उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा निकलने का। तो जिस काम के जो काम आप कर रहे हो उसके लिए जैसा प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए वैसा उसको एम्प्लॉय को दें, फिर वो एम्प्लॉय पर्सनली ग्रोथ कर सके, डेवलप कर सके, ये अपॉर्चुनिटीज भी उसको दे। और ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दे के, उनके लिए सेमिनार्स रख के, वर्कशॉप्स रख के कि आप यहाँ पर सीख सकते हैं काम, इस तरीके से। फिर एक इंसान जो है, जैसे आप किसी के घर, ठीक है, आप बहुत अटपटा सा फील कर रहे हैं, आप पहली बार उनके घर गए, ठीक है, और आप वहाँ पर आपको मम्मी पापा ने बोला आपको 15 दिन यहीं रहना है, आपको कैसा लगेगा अगर वो लोग आपके साथ ऐसे करते, ये हमारा घर है, इसको नहीं छूना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। आप लोग ऐसे मम्मी को 2 दिन बाद ही फोन करो, मम्मी मेरे को नहीं रहना है यहाँ पर। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि आपको वहां पर अपनापन नहीं लग रहा है। तो वैसे ही अगर एक एम्प्लॉय को जहाँ जिस एरिया में वो काम कर रहा है उसको वहां पर वो अपनापन नहीं मिले, उसको हमेशा ये लगे कि मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ, मेरे को तो हमेशा बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो हमेशा झिझकेगा काम करने से। तो उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले, उसको ऐसा वर्किंग कंडीशंस मिले जिसमें उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, वो हमेशा ये फील करे मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, मेरा खुद का ऑफिस है ये, मैं खुद के ऑफिस के ही डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। फिर उसको इंसेंटिव, हाउसिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटी भी उसको मिले ताकि वो सेटिस्फाइड रहे। फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स, शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर। तीनों एक ही इंसान। शेयर होल्डर कौन होता है? जो कि कंपनी के शेयर्स खरीदता है। जब वो कंपनी के शेयर्स खरीदता है, अगर वो ओनरशिप वाले शेयर्स खरीदता है तो वो ओनर कहलाता है। जब वो कंपनी में सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता है तब भी वो शेयर होल्डर ही होता है, तब वो लेकिन इन्वेस्टर कहलाता है। अगर ओनरशिप वाले शेयर्स खरीदता है तो ओनर्स, और अगर नॉर्मल शेयर्स खरीदता है तो इन्वेस्टर। तो ये तीनों यूजुअली सेम ही लोग होते हैं, मतलब वो लोग जो कि कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। अब जो अपना पैसा दे रहा है उसकी रिटर्न में भी तो कुछ ख्वाहिश होगी कि मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे रिटर्न में कुछ मिले। उसको जब आप रिटर्न में कुछ दोगे ना, तब जो उसके प्रति आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। क्या है ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो डूबना नहीं चाहिए, सेफ फील होनी चाहिए कि मैं इस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ तो मेरा पैसा सेफ है, तो वो सेफ्टी होनी चाहिए। टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उनको टाइम टू टाइम जो पैसा उन्होंने लगाया है उस पर इंटरेस्ट मिलता रहे, रिटर्न मिलता रहे, ताकि उनको ऐसा लगे कि हाँ मैंने पैसा लगाया तो मुझे रिटर्न में भी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। उनको कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उनको ये पता होना चाहिए। अगर उनको ये पता ही नहीं होगा और आप धोखे से उनसे पैसा ले लोगे कि नहीं हमारी कंपनी के पास तो बहुत पैसा है, आपका कभी भी पैसा डूबेगा नहीं, ये वो, और पता चले कंपनी के पास कुछ नहीं, मैंने जो लगाया वो भी कंपनी ने डुबो दिया, तो मेरा पैसा तो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन उसको पता होनी चाहिए। तो इंश्योर एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसा हो कि आपने
आपके पास 100 रुपये थे, आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, आपने उसको उस 100 रुपये से गिफ्ट ला के दिया, वो आपके सामने उस गिफ्ट को तोड़ दे या फेंक दे, आपको कैसा लगेगा? अंदर से धक्का महसूस होगा। वैसा ही सेम, अगर कोई इंसान किसी चीज पर पैसा लगा है और उसके पैसे का गलत इस्तेमाल, तो उसको कितना बुरा लगेगा कि यार मैंने तो इतनी मेहनत से इस पैसे को कमाया था और इनके हेल्प के लिए इनको दिया है, इन्वेस्ट किया है इनके ऊपर, और ये लोग मेरे पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रिसोर्सेज मैंने उनको प्रोवाइड करी है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, उन रिसोर्सेज का वो अगर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे, तो वो भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर बोला है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने दिया जाए। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी की मीटिंग में आके डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं। उनके पास ये राइट होता है कि वो कंपनी में आएंगे और जो भी कंपनी किसी प्रोजेक्ट पर डिसीजन ले रही है वो भी अपनी राय दे सकते हैं, ताकि उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई हमारा पैसा जहाँ लगा है तो हमारी राय भी वहाँ लग रही है, तो वो थोड़ा सा उनके पास भी वो बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से ओनर्स के प्रति, शेयर होल्डर्स के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी जा सकती है, उनके पैसे का सही इस्तेमाल करके, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करके और उनके इन्वेस्ट